जैसा कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो देखना चाह रहे हैं कांग्रेस दोबारा से आए और वो चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। धर्मेंद्र प्रधान ना वो बाप दादा स्पीटी पर मोदी बहन जो नालायक तो वो मोदी होगी, नालायक तो वो है। नालायक धर्मेंद्र प्रधान ना है। देखो बाप गद्दार नहीं होता है, बेटा गद्दार नहीं होता, बाप गद्दार होता है। नालायक तो मोदी और योगी है। जी है नालायक। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश का फाग सिंगर हूँ, कलाकार हूँ। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? यही है तो भाजपा की। ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जब खुद ही राम मंदिर की चोरी हो रही है और हिंदू राष्ट्र बन रहा है, बनेगा? चंदा चोरी वाले कहते हैं कि हम राम को लाते हैं। चंदा चोरी वाले कहते हैं हम राम को लाते हैं। ऐसे लाते हैं जो राम के खुद उनके चरण पादुकाओं को भी चोरी कर कर खा जाते हैं। वो है राम की बात करते हैं। अब तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हो गया है कि अब वहाँ पे लोग कह रहे हैं हम जो है दान नहीं देंगे राम के मंदिर में। देखिए हिंदू धर्म में वैसा होता है। भगवान भी कहता है हमारा कि आप लोग मेरे दरबार पर ना डालें, उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं जिनके बच्चे हैं, उनको आप दें उन पैसों से। उनका भगवान ही आपको देख के खुश होगा। भगवान भी कहेगा ये मेरा नेक बंदा है, वो भगवान खुश होगा देखकर। हम किसी की झोपड़ियों को मजबूत कराकर उसको पक्का मकान देंगे ना, भगवान कहेगा ये मेरा नेक बंदा है। भगवान जब खुश हो गया। किसी की झोपड़ी तोड़कर आप कहें कि भगवान राम के नाम पर झोपड़ी तोड़ना गलत है, भगवान कह रहा होगा ये सरकारी ही गलत है। वहाँ पे एक मुद्दा और उठ रहा है। वहाँ के जो किसान थे, जो लोग थे वहाँ पे, कुछ किसानों की जो ज़मीन है वो 4 लाख में ली गई, लेकिन वही 4 लाख की ज़मीन जो है आगे 47 लाख में भी ली गई है। तो ये जो है डिफरेंट आया गया, इसमें भी काफ़ी घोटाला हुआ गया राम मंदिर के अंदर। देखिए घोटाला है, ये घोटाला सरकार है। जो उत्तर प्रदेश में मैं नाम लूँगा, एक सांसद जी हैं राजकुमार चाहर, और उन्होंने पेपर लिए वो है ना एएसआई भर्ती में 14 लाख रुपए की भर्ती कराई। खुले मंच से आपको कह रहा हूँ 14 लाख की भर्ती कराई उसने। बताइए, आप कह रहे हैं हम देश के शिक्षा व्यवस्था को सही कर रहे हैं। आप कैसे शिक्षा व्यवस्था सही कर रहे हैं? आपके ही सांसद भर्ती कराने के लिए 14 लाख रुपए ले रहा हो तो आप कैसे कह सकते हैं आप देश की शिक्षा व्यवस्था को सही कर रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं उन 21 बच्चों की माँओं से हम देश की व्यवस्था को सही कर रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं? आप देश के बच्चों को आप आतंकवादी कह देते हैं, किसानों को आतंकवादी कहते हैं। आपके लिए जो भी प्रदर्शन करें वो आतंकवादी। हाँ, हम आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी हैं जो आपसे हम हक मांग रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आप लोगों ने आपके अपने बच्चे अमेरिका क्यों भेजे? हम भी अमेरिका जा सकते हैं, हम भी विदेश में पढ़ सकते हैं। आप लोग हमें मौका भी तो दो। वो मौका अपने बच्चों को क्यों दे रहे हैं? वो मौका हम लोगों को मिलना चाहिए। हमने मंत्री बनाया, हमने आपको सांसद बनाया, हमने विधायक बनाया, तो हमें मौका मिलना चाहिए ना। आप करेक्शन करें, जितना भी कमाया आप अपने बच्चों को विदेश में भेज देते हैं, फिर कहते हैं आप खालिस्तानी आतंकवादी। तो आतंकवादी वो हुए जो अपने बच्चों को राजनीति में लाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। कोई भी हो पार्टी, विपक्ष भी हो, विपक्ष की भी एक साजिश यही है, अपने बच्चों को वो इंडिया में नहीं पढ़ाती, वो विदेश में ही पढ़ाती। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी नेता बने या मंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने, वो अपने बच्चे को इंडियन स्कूल में ही पढ़ाए। आप किसको देखना चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान को? आप धर्मेंद्र प्रधान को जब इस्तीफा आ जाएगा तो आप देखना किसको चाहते हैं कि देखिए आप वहाँ पे उनके बजाय शिक्षा मंत्री बैठे? मैं देखिए मैं आपको बता दूं, हाँ, जैसे मैं हूँ, चुनाव है, बीजेपी सरकार है, उसमें अभी वर्तमान में तो बीजेपी है, तो हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं। उसके बजाय आप किसको देखना चाहते हैं? उनमें जितना भी एजुकेट सांसद होगा, आप उसे सांसद बनाएं, है ना, मंत्री बनाएं। मुझे इतना नहीं पता, बीजेपी में कोई भी हो, हम उसको 6 महीने का ट्रायल लेंगे। छात्र 6 महीने वो अच्छा कार्य कर रहा है छात्रों के लिए तो बनेगा, वो वर्तमान तक है। उसके बाद जो चुनाव होता है, जनता क्या उनको देती है, वर्दी देती है या नहीं देती, वो जनता का फैसला है। वो कई लोग खान सर के ऊपर बोल रहे हैं कि खान सर को बना दो शिक्षा मंत्री। खान सर यार बेस्ट टीचर, उनको शिक्षा मंत्री हम भी देखना चाहता है, पूरा भारत देखना चाहता है। हम उसके लिए कह सकते हैं वो बीजेपी या द्वारा या निर्दलीय सांसद चुनाव लड़े कहीं से और वो सांसद बनकर विधानसभा लोकसभा पहुँचे और बोले। अच्छा, एक सवाल और भी मेरा यहाँ पे ये है कि आपने कई सारी वीडियो देखी नीशू आज़ाद की। नीशू आज़ाद जो यहाँ पे लड़ाई, हाँ, चाहे वो कोई भी समाज के, हम उस पर नहीं जाएंगे, भाई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, काफ़ी हुआ, लेकिन उसका जो मेन मुद्दा था किस वजह से हुआ लड़ाई झगड़ा, क्या वो आपको पता है? देखिए मैं बताऊँ, नीशू आज़ाद एक भोजन क्रिएटर है जो अपने समाज को मंच तक पहुँचाने का काम करते हैं। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ ऐसी। लेकिन वही नीशू आज़ाद की अगर बात की जाए, हम समाज के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन वो धर्म को टारगेट ज़्यादा करती है, क्योंकि शुरुआती में जब वो यहाँ पे आई थी उसने हिंदू धर्म को टारगेट किया। नहीं, मैं बताऊँ, देखिए प्रेमानंद जी महाराज की बात कुछ अलग है, मैं भी हिंदू हूँ।
उन्होंने टारगेट किया? देखिए टारगेट उन्होंने कुछ भी किया हो, मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति है वो अपने समाज की आवाज़ किसी मंच पर उठा रहा है, वो उनके नज़र में क्या है, उन्होंने भगवान नहीं देखा। सही बात है, हमने भी नहीं देखा भगवान, उन्होंने जिसको देखा वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, उनके लिए वो भगवान नहीं। वो कह रही है कि हिंदू धर्म है ही नहीं, वो ऐसा बोल रही है। देखिए देखा या नहीं देखा, देखिए मैं बताऊं उनकी मानसिकता क्या है वो मैं नहीं जानता। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आपको बता दूं हमारी छात्रों की क्या मानसिकता है, हम आप भी नहीं जानते होंगे, आपकी क्या मानसिकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो लड़की यहाँ पे हिंदू धर्म को टारगेट कर रही है, जातिवाद को भी आप समझ सकते हैं टारगेट कर रही है, लेकिन यहाँ पे मुद्दा है नीट का, तो वो नीट को देखिए मैं बोलती हूँ वो निशु आज़ाद जी, फिर उसी निशु आज़ाद को यहाँ पे संबोधित किया जाता है ऊपर बुला के अभिजीत दीपके के थ्रू। देखिए उनके साथ गलत हुआ है तो कोई भी हो व्यक्ति वो संबोधित करवाएगा। गलत तो इसलिए हुआ ना क्योंकि उसने हिंदू धर्म को टारगेट किया, हिंदू को बोला कि हिंदू कोई है ही नहीं, हिंदू को हम जानते ही नहीं है, हिंदू धर्म ही नहीं है। देखिए ये वीडियो मैंने नहीं देखी होगी, आपने देखी? आप एक बार देखिए सोशल मैंने नहीं देखी। व्यक्ति जब कह रहा है उसको मार के आप मार रहे हो, उस राम जय श्री राम के नाम से लॉन्ग रीची कर रहे हो, तो व्यक्ति कहेगा आपको मैं सिर फोड़ दूं, आपसे कहूं जय श्री राम बोलिए सिर फोड़ कर, आपका आप बोलोगे मुझसे? मैं कहूँगा अल्लाह अकबर बोलिए, आप बोलोगे सिर फोड़ कर? तो आप तो कहोगे मैं हिंदू नहीं हूँ, फिर उसके बाद आप मूड फोड़ दे, आपको चांद आपके 3-4 टाँके लग जाएं, फिर आपसे कहे वो चीज़ आप कहोगे? नहीं कहोगे आप। कहीं ना कहीं ये तो है ना कि वो लड़की किसी से कहने का, कहीं ना कहीं ये तो है ना कि वो लड़की यहाँ पे सनातन को ज़्यादा टारगेट कर रही है, नीट का मुद्दा हटा के कहीं ना कहीं। देखिए मैं उस चीज़ पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनका निजी मामला है, हमारा निजी मामला है, आप उनसे ही पूछें वो क्या टारगेट करना चाहते हैं। हम यहाँ बात मत करो, ध्यान भटकाने वाली बात है। सनातन जो बात है मेन मुद्दा है नीट का पेपर लीक, उस पे बात करो। सनातन मनातन छोड़ो, सनातन को नहीं मत करो। तो लेकिन वो लड़की वो लड़की है तो वो क्या क्यों करे हुआ? उनकी मानसिकता क्या है हम नहीं जानते। नीट के पेपर को मचता है, जो बात है वो बात रखो। ये सनातन मंदिर मस्जिद ये दूध धद दो, बोल दो। नीट का मुद्दा होना मेन मुद्दा है छात्रों की एनडीए पेपर लीक कैसे हुआ, पेपर में कोई हवा भरी थी। देखिए जो एनडीए ने प्राइवेटाइजेशन किया है सीयूटी के साथ बच्चों के साथ, वो भी गलत है। 1 लाख बच्चों का इन्होंने रिजल्ट को गड़बड़, वो जैसे कि ऐसा बेवकूफ़ बनाया 1 लाख बच्चों को, इन्होंने भविष्य खराब किया 1 लाख बच्चों का। नीट तो अलग मामला है, इनकी सीयूटी जो रिजल्ट आया है इसमें रैंक प्राइवेटाइजेशन की वजह से कितने नंबर कम हुए, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान भी जानते होंगे। कहते हैं कि हम देश की शिक्षा व्यवस्था को सही कर रहे हैं। कैसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें आप प्राइवेटाइजेशन की वजह से छात्रों को अच्छी यूनिवर्सिटी में बच्चा एडमिशन चाहता है करवाना, उस तक आप ना पहुँचने दें। उस प्राइवेटाइजेशन की वजह से उन गरीब यूनिवर्सिटियों में जहाँ हिंदू मुस्लिम होती हो वहाँ तक उसको सीमित कर आप रखना चाहते हो बच्चों को, क्योंकि हमारी राजनीति उसी से चलती है और सरकार भी हमारी उसी से बनती है।